सर्वसिद्धिभ्यः एष सुरासुरमसिन्धवन्दितं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणानदंसं चरित्र तव वीर्यायारि ते सौवे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्झावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचनसार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 50 पृष्ठ 89। दो चीज़ें जरा ध्यान से सुनिएगा, इस गाथा की चर्चा आगे बढ़ाएं उसके पहले। वो ये कि ध्यान रखना, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में अब 2-3 गाथाएं बची। इसका मतलब है आचार्य देव केवल ज्ञान के फाइनेस्ट स्वरूप को क्लियर कर रहे हैं। जो बातें भूमिका नहीं है, विवेचन नहीं है, निष्कर्ष है। तो इस अधिकार का ये निचोड़ चल रहा है। उसी दृष्टि से हर बात को गंभीरता से लेना। निष्कर्ष में शब्द कम होते हैं, भाव अधिक होते हैं, ठीक है ना। और निष्कर्ष हमेशा पिछले सारी बातों का निचोड़ होता है। तो यदि आप पिछली बातें भूलते जा रहे हो तो इससे रिकॉल नहीं कर पाओगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। मैंने आज बहुत सारे निशान लगा के रखे हैं, उनको जरा आपको पहले गौर से समझना है ताकि आप पकड़ सकें कि क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव और मैं कहाँ फोकस कराना चाहता हूँ। पहले देखो 2 सर्कल हैं, दिख रहे, णाणम और तम। मतलब तम का मतलब णाणम है, ठीक है ना। और कौन सा णाणम कि जो पिछली पंक्ति में कहा वही वाला णाणम। कौन सा णाणम? जो उपपज्यति, जो उत्पन्न होता है ऐसा ज्ञान, ठीक है ना। इसमें एक शब्द और मजेदार जोड़ा आचार्य। शुरू में तो हम संक्षेप में बता रहे, फिर उसका विस्तार करेंगे। वो क्या जोड़ा? देखिए, मैंने 2 शब्दों को जोड़ा है, जदि और उपपज्यति। अब जदि ये अव्यय है, यदि माने यदि, इफ जिसे कहते हैं, और उपपज्यति माना उत्पन्न होता है। मतलब ज्ञान वास्तव में उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? तय तो करो भाई, आपने तो कह दिया यदि उपपज्यति, यदि उत्पन्न होता है। तो यदि उत्पन्न होता है कि वास्तव में उत्पन्न होता है? प्रश्न समझ में आ रहा है? मैंने इसीलिए आज सब बड़े शांत मन से अंडरलाइन करके अलग अलग चिन्ह लगा के रखे। उनको जोड़ के समझोगे तो आपको सही अर्थ समझ में आएगा, उसके बिना नहीं आएगा। शब्दार्थ से कुछ नहीं होगा। यदि उत्पन्न होता है कि वास्तव में उत्पन्न होता है, समझे? मूल विषय क्या है? मूल विषय क्या है? केवल ज्ञान। सीधा बोलना सीखो। मूल विषय क्या है? केवल ज्ञान का अधिकार है ना ये। तो केवल ज्ञान वास्तव में उत्पन्न होता है या नहीं होता? समझिए, उत्पन्न नहीं होता। तो प्रति केवल ज्ञान पर्याय है क्या द्रव्य है? केवल ज्ञान तो पर्याय है, लेकिन तो फिर उत्पन्न क्यों नहीं होगा? जो पर्याय है उसको उत्पन्न क्यों नहीं होगी? कुछ भी बोलने के पहले ध्यान तो दो कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो केवल ज्ञान यदि पर्याय है तो उत्पन्न क्यों नहीं होगा?
ठीक है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि यदि उत्पन्न होगा तो वो नित्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो केवल ज्ञान नित्य भी होता है। मैं भी वही कह रही थी। शब्दों में झोल कर जाते हो, समस्या ही। मैं क्या कहना चाहता हूं उसको, या आचार्य क्या कहना चाहते उधर फोकस कर। क्यों है? देखो मैं एक चीज कहता हूं छोटी सी, इस पे चाहे नीले रंग से लिखूं, चाहे काले रंग से लिखूं, चाहे लाल रंग से लिखूं, उसमें परिवर्तन आपको दिखता है कि नहीं दिखता बेटा? दिखता है। लेकिन जो ये सफेद रंग का बोर्ड है, इसमें परिवर्तन दिखता है? सफेद रंग में नहीं। तो क्या इसमें उत्पाद वे ध्रुव नहीं हो रहे? अब आपको डिफरेंस समझ में आए कि यहाँ नित्य और उत्पन्न होना, इनमें कहाँ अंतर कर रहे आज? परिणामी तो केवल ज्ञान भी है, फिर भी उसको नित्य कह रहे। और जो ज्ञान अर्थ की प्रतीति करता है, क्रम से होता है, उसको उत्पन्न होने वाला। उत्पन्न होना माने जिसमें भिन्नता दिखना, परिवर्तन दिखना। ये सफेद रंग में आज तक कोई परिवर्तन दिखा आपको? तो आप कहते हैं एक तो नित्य है और ये वर्णमंश। जो आकृति निष्ठ है वो उत्पन्न होता है। सफेद के अलावा अन्य कलर हैं वो तो उत्पन्न होते हैं इसमें, क्योंकि आपको रोज लिखे जाते, रोज मिटते दिखते। लेकिन ये सफेद कभी मिटता दिखता है? जितना मिटाओगे, रगड़ोगे इसको, उतना सफेद होगा कि मिटे, कुछ मिट जाएगा और निखर जाएगा। बात समझ रहे हो? तो यहाँ जो नित्य कहना और उत्पन्न होना कहना, उसमें अभिप्राय कुछ ऐसा है। उस नित्य माने परिणामी होते हुए भी जाति नहीं बदलना, कोई चेंज नहीं आना। बस कितना चेंज है कि पर्याय बदली है, बाकी है कैसी कि 100% ज्यों की त्यों। पॉइंट समझे? इसी अपेक्षा वो नित्य कहा। ठीक है। और ये नित्य होने की जगह उपपज्यति कहा जाए तो ये उपपज्यति माने यदि है, यदि उत्पन्न होगा। तो यदि माने क्या कि दो बातें, एक अट्ठे पड़ुच्च और एक कम्स। अर्थ की प्रतीति करेगा तो उत्पन्न होने वाला कहलाएगा, मतलब वो बदलता है, उसकी पिक्चर बदलती रहेगी। और यदि वो क्रम से उत्पन्न होगा तो भी बदलने वाला कहलाएगा। ठीक है ना? तो भी उत्पन्न होने वाला कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें मैंने बीच में एक और झंझट डाला, आप सबको दिख तो रहा है ना बोर्ड के लिए? वो झंझट क्या डाला? पड़ुच्च के नीचे तो हमने एक सीधी लाइन कर दी और उस लाइन को अट्ठे और कमसों से जोड़ दिए। ये क्या है? चलो समझाता हूं, समझने की कोशिश करो। संस्कृत हो, प्राकृत हो, हिंदी हो, इनमें एक विशेष तरह का कृदंत प्रयोग होता है जिसका हिंदी में अर्थ होता है करके। अब वो पदार्थ से भी जुड़ता है और अगली क्रिया से भी जुड़ता है। जैसे मैं भोजन करके ऑफिस जाता हूं, तो एक करके क्या करके भोजन पदार्थ से भी जुड़ गया, और करके क्या करते हो कि ऑफिस जाता हूं। तो एक और पदार्थ से जुड़ रहा, एक और कार्य से, अगली क्रिया से जुड़ रहा। जो संबंध कृदंत होते हैं वो किसी एक से नहीं जुड़ते। यदि अकेला जो एक से जोड़ोगे, क्या भोजन करके, करके क्या, वो अधूरा लगेगा। वो शब्द के कारण वो प्रयोग करोगे तो वाक्य अधूरा रह जाएगा। साथ में एक क्रिया। हाँ, पॉइंट समझ गए? इसलिए पड़ुच्च माने प्रतीति करके। तो इसके साथ दो प्रश्न जुड़ेंगे कि किसकी प्रतीति करके? पदार्थ। तो पदार्थ की प्रतीति करके। और
प्रतीति करके करते क्या हो क्रम कि से क्रम से जानते। समझ गए। ये इससे दोनों जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रतीति होती भले ही पदार्थ की है, अज्ञानी मोही जीव पदार्थ की प्रतीति करता है, लेकिन जो ही पदार्थ की प्रतीति करता है वह प्रतीति ही उसके ज्ञान को क्रमिक बना देती, एक एक करके जानने वाला बना देती है। अब वो ज्ञान युगपत जान नहीं सकता। डिफरेंस समझिए। ख्याल में आ रही बात कि नहीं आ रही? नहीं आ रही, ये पता। ऊपर में जब यूं करती है तो नहीं आती कुछ, जब उन्हें करती है हाँ वो अलग दिख जाता। इधर इधर पर माथे पे लिखा हुआ आ जाता, और मैं पढ़ना जानता हूँ, इसलिए मेरी आंखों में धूल मत झोंको। मुझे पता है कि नहीं आए, पर मैं 2 बार बोलूंगा आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि समझ में आएगा नहीं। प्रतीति करके यदि आप किसी की प्रतीति में पड़ जाता है, चक्कर में, ज्ञान में प्रीति नहीं होती, प्रतीति होती। चारित्र में प्रीति होती, प्रतीति नहीं होती। एकदम नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। चारित्र में प्रीति होती, प्रतीति नहीं होती। क्यों? असलियत कौन जानता? स्वयं। कोई कुछ नहीं जानता। चारित्र में अकल है ही नहीं, वो तो बेअकल प्राणी। भाई कोई देखो, नाराज मत होना, बच्चा मां से बहुत प्यार करता है। मेरी मां जो भी कर दे वो ही बढ़िया, उसमें वो अकल नहीं चलाता। प्रतीति है, प्रीति है, प्रतीति नहीं है। ज्ञान में प्रतीति है, ज्ञान प्रतीति बेस्ड होता है। ज्ञान वास्तव में अनुभव करता है, चारित्र अनुभव नहीं करता है। अनुभव से चारित्र कहा जाता है, चारित्र की पहचान अनुभव से है, लेकिन चारित्र अनुभव नहीं करता। यह गंभीर विषय था, इसलिए मैं रुक रहा था। आचार्य ने कहा प्रतीति करके ज्ञान प्रतीति करता है, ज्ञान अनुभव करता है, चारित्र अनुभव नहीं करता, चारित्र प्रतीति नहीं करता। चारित्र तो प्रीति करता है। संसार अवस्था में वो किसी ना किसी पर समर्पित है। मोक्ष मार्ग में स्वयं पर समर्पित होता है। चूंकि उसमें राग नहीं है स्वयं में, तो उसे हम प्रीति नहीं कहते। करता तो वो वही है। अज्ञान अवस्था में पर में समर्पित रहता, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। समझ में? तो प्रीति तो वो तब भी कर रहा है, और अब मैं ही मैं हूं और कोई नहीं, तो वो अब भी कर रहा है। काम तो वही कर रहा है, काम की जाति नहीं बदली, विषय बदल गया। जब स्वयं में है तो हम कुछ बिगड़ा हुआ नहीं मानते। बेटा अपनी मां से लाड़ करे चिपके तो कोई बुराई नहीं, बुराई, और किसी और से चिपक जाए तो बुराई। बड़ा खतरा है भाई, ये तो आवारा हो गया। देखो, काम वही का वही, तो स्वयं पे समर्पण, उसे हम प्रीति नहीं कहते, लेकिन है वो वही। और पर में समर्पण, उसे हम प्रीति कहते हैं। चारित्र का काम यही है, समझ गए? चारित्र गुण का काम प्रीति करना, और ज्ञान गुण का काम प्रतीति करना। बहुत बारीक अंतर है विजय जी, सुन रहे हो विजय जी? हाँ, बहुत बारीक अंतर है। चारित्र गुण का काम प्रीति करना, और ज्ञान गुण का काम प्रतीति करना। तुमने ज्ञान का काम प्रीति करना मान लिया। अर्थ की प्रतीति कब हो करता है ज्ञान? पर के अर्थ को तो मात्र ज्ञान होता है, और स्व अर्थ की होती है प्रतीति। तुम पर अर्थ की भी प्रतीति करने लगे। अंतर समझ में आया? कभी म्यूजियम गए, संग्रहालय बोलते ना उसे,
वहां जाते हो, वहां भी भगवान होते हैं, कई बार होते हैं कि नहीं होते, उनको अर्घ चढ़ाते हो। देख के आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट समझ रहे हो? बिल्कुल आकृति वही है, लेकिन कभी उधर चंदन तंदूर पुष्प कहीं करते हो और वही मंदिर में हो, अपने आप क्या अंतर पड़ रहा है? बारीक, मैं बहुत बारीक अंतर बताने वाला, उसको पहचानो। ज्ञानी का ज्ञान, अब यह ज्ञानी का कल हमने क्लियर कर दिया था, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? उस प्रत्येक जीव का जो ज्ञान है वो ज्ञान एक जैसा है। कमी क्या है प्रतीति। कि वो अर्थ में प्रतीति करने लगता है। प्रतीति, अनुभूति वो स्वयं की होती है, पर की प्रतीति नहीं की जाती। हमारे मंदिर में जो भगवान है उनको अर्घ चढ़ाया जाता है, उनमें भगवान माने जाते हैं, आकृति वही की वही है, लेकिन म्यूजियम में नेम प्लेट और नंबर डल के रखे हैं तो वो उदक चंदन तंदुल पुष्प का ये भाव नहीं, सब आकृति तो वही है, क्या करें? एक बात बताना विजय जी, शांत मन से बताना, बिल्कुल म्यूजियम में भगवान के जो आकृति तो वही है ना, इस रूप में भगवान कह रहा हूं, उनके ऊपर यदि आपको थोड़ी सी धूल डली दिखे या कोई धागा डला दिखे तो इन कपड़ों में हटाओगे कि नहीं? अपने रूमाल से हटाओगे कि नहीं? कोई दोष लगेगा? और मंदिर में कदाचित भगवान के ऊपर ऐसा दिख जाए तो इन कपड़ों में और अपने रूमाल से हटाने की छूट है? नहीं है। सोच भी नहीं सकते। अरे भाई साहब, वो पड़ा है तो पड़ा है, जब तक धोती दुपट्टे नहीं पहन लेंगे तब तक नहीं कर सकते। स्वयं की प्रतीति है, और जो मंदिर में, जो म्यूजियम में है, उनको ही उदक चंदन करने लगे तो कहती है अट्ठे पड़ुच, तुम वो अर्थ है, वो पदार्थ है, उसकी प्रतीति मत करो। ज्ञान का काम प्रतीति करना है, लेकिन उसका स्वरूप, उसका स्वरूप स्व पर प्रकाशक है, स्व की प्रतीति करके प्रकाशन करता है और पर को मात्र प्रकाशन करता है, प्रतीति करके। क्या भेद है उसके स्व और पर का? बेटे समझ में आ रहा है? ज्ञान स्व पर प्रकाशक है कि नहीं? तो दोनों का एक जैसा प्रकाशन करता है? नहीं। स्व की प्रतीति पूर्वक, अनुभूति पूर्वक प्रकाशन करता है और पर को मात्र जानता है, उस पर के अर्थ की प्रतीति नहीं करता। यही तो वीतराग है। स्व में अनंत समर्पण है और लोकालोक में कहते उसमें समर्पण हो जाए तो रागी हो जाए, वीतरागी कहां है? तब भी वीतरागी है। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? क्लियर हो रहा? वो वीतरागी है, इसका मतलब पर की प्रतीति नहीं करता। घर में घुसते हो, वो पूछते हैं किचन से, कौन? तो क्या कहते हो? कोई नहीं। अजीब उल्लू आदमी हो, हमारे लिए भी है तो खुद हो या हमें बना रहे हो? अरे कोई नहीं तो बोला कौन? आवाज आ रही है, आहट हो रही है, वो कहते कोई नहीं। कोई नहीं माने वस्तु में कोई नहीं, ये नहीं है, आशंका लायक कोई नहीं है। अंतर समझ में आ रहा? ऐसे ही अर्थ नहीं है, ये तो मैं खुद हूं। स्वयं की प्रतीति करो, कोई खतरा नहीं। ज्ञान का काम ही प्रतीति, लेकिन उसमें भी भेद है, तफावत है। यदि हमने ज्ञान का काम अकेले प्रतीति करना मान लिया और वह पर पदार्थ की भी प्रतीति करने लगे तो ज्ञान कभी नित्य नहीं हो सकता, छायक नहीं हो सकता, सर्वगत नहीं हो सकता। ये विषय कल नहीं आया था, कल थोड़ा
बेसिक चला था, आज उसके ऊपर चल रहा है। अट्ठम पडुच्च तो कल आया था, लेकिन प्रतीति करने वाला कौन कह गया? ज्ञान के दो रूप, स्व और पर प्रकाशक। स्व प्रकाशन में प्रतीति उसका स्वरूप है, उसकी शोभा है, और पर प्रकाशन में प्रतीति उसके व्यक्तित्व में अपराध है, कलंक है। इसलिए जब वह पर की प्रतीति करने लगता है तो वो उत्पन्न होने वाला कहलाता है। अब वो नित्य नहीं हो सकता, और स्व में करे तो करता रहे, नित्य ही है। जो अपने से बाहर जाएगा ही नहीं तो उसमें परिवर्तन क्या है बताओ? अनंत अवस्था में अनंत सुख है, और सिद्ध अवस्था में भी अनंत सुख है कि नहीं? तो सिद्धों के तो 8 गुण प्रकट होते हैं ना सिद्ध अवस्था में। समकित दर्शन ज्ञान गुरु लघु अवगायन सूक्ष्म धीरज वान रावाद, तो उसमें भी अनंत सुख है। तो उसमें अनंत अवस्था के अनंत सुख से उस सिद्ध अवस्था के अनंत सुख में अंतर क्या है? कहते हो औपाधिक अंतर है, वास्तविक नहीं है। औपाधिक क्या? कि अभी बहुत बोलती है, जरा सुनना सीखो मैं क्या बता रहा हूं। वो कर्म वर्म का कुछ नहीं है। आपके ये जो देह आदि जो जुड़े हुए हैं उनकी प्रतीति का दोष एक आशंका हो सकती। गंधोद बिंद सोमंद मृत प्रपाता कहते, देखो भगवान के लिए क्या बढ़िया, इंद्र कितना समझदार है, उस बढ़िया एयर कूल वातावरण बनाया, सुगंधित जल की वर्षा कर रहा। आपको भ्रम हो सकता है, पर सिद्ध सलाह पे यही टेम्परेचर की बात आए तो भ्रम हो सकता है। क्यों? क्योंकि शरीर है ही। इसलिए अनंत अवस्था में जो देह आदि की उपाधि है उसमें आशंका की गुंजाइश है। अनंत सुख उनके भी, वो स्वाश्रित उनके भी है, वह पर की प्रतीति नहीं करते, जाति नहीं बदलती, लेकिन एक के साथ संयोग जुड़ा हुआ है जिससे हम व्याख्या करते हैं, वाह भगवान के क्या मजे, 3 छत्र लगे, 64 चमर डुल रहे, इंद्र सुगंधित जल की गंधोदक की वर्षा, और गंधोदक माने भगवान का गंधोदक नहीं, उसकी वर्षा कर रहा, धीमी धीमी हवा चल रही है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अब ये सब बातें किस पे लागू होती हैं? कि जो नाक से सूंघे, स्पर्श इंद्रिय के विषय को भोगे, उस पे तो लागू होंगी। और जो इससे अतीत हो उसके लिए इन चीजों को करो या ना करो उसे कोई फर्क पड़ रहा? कायदे से भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये व्यवस्थाएं भक्तों के लिए करता है, वो भगवान के लिए नहीं करता इंद्र। क्यों? क्योंकि ये अट्ठे पडुच्च वाले हैं, ये अर्थ की प्रतीति करते हैं, इनका ज्ञान अर्थ की। देखो उसी समावसरण में 2 वर्ग, कुछ का ज्ञान अर्थ की प्रतीति नहीं करता है और कुछ का ज्ञान अर्थ की प्रतीति करता है। सुपर प्रकाशक दोनों का ज्ञान है, लेकिन एक अर्थ को मात्र जानता है, प्रतीति नहीं करता, और एक अर्थ की जानने के साथ उसकी प्रतीति करके जानता है। वह उसका ज्ञान उत्पन्न ही कैसे होता है? प्रतीति नहीं करे तो उत्पन्न नहीं। ऐसे करना कभी कि जैसे सोते हुए आदमी को जगाना हो ना, तो हम लोग कभी कभी थोड़ी खुरापातें करते। जैसे कोई मोर पंख ले लिया, अब उसके गाल पे फेर रहे, ऐसे सहला रहे तो उठ जाए। तो जिसका गाल हो और मोर पंख उसे छू सकता हो उसको तो उठा सकते हो, लेकिन उधर मोर पंख हिला रहे ऐसे और इधर ये सो रहा, जब तक उसने उस अर्थ की प्रतीति नहीं की तो वो जागेगा? नींद खराब होगी उसकी? अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? क्या अंतर पड़ रहा? ये अर्थ होना खतरनाक नहीं है। आपको अर्थ का ज्ञान
प्रतीति पूर्वक होना, कहते ये तुम्हारे ज्ञान को अनित्य बनाता है। और अर्थ की प्रतीति के बिना ही अर्थ का ज्ञान होना, ये ज्ञान को नित्य बनाता है। अब पॉइंट इतनी भाषा में पकड़ लो तो पकड़ लो, नहीं पकड़ लो तो मैं नए शब्द कहां से? बात तो वही की वही। रूपल बहन समझ में आई कि नहीं है? यदि आपका ज्ञान अर्थ के ज्ञान होता कब है? जब अर्थ की प्रतीति हो तो ज्ञान होता। वो इतनी दूर मोर पंख खिलाए, हम तो चैन से सोते रहते खर्राटे मार के। लेकिन यदि कोई कान में डाल दे इतना सा रेसा भी, क्या हुआ? कोई नाक में डाल दे एकदम उठ जाते। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान अट्ठे पड़ुच्च अर्थ की प्रतीति से पैदा होता है। जो अर्थ की प्रतीति के बिना हो उसके साथ उपपद्यति शब्द नहीं लगता। भाई ज्ञान उत्पन्न थोड़ी हो रहा, वो ज्ञान तो वर्त रहा है। केवल ज्ञान हर पर्याय एक जैसी वर्त रही है, वो वर्तदी हो जाएगा, उपपद्यति नहीं। सहज। अब अंतर समझ में आ रहा? बेटा इन शब्दों में थोड़ा थोड़ा उपयोग लगाना पड़ेगा, नहीं तो आचार्यों की मूल गाथाओं से अर्थ कभी नहीं समझ पाओगे। फिर वही पराश्रित रहोगे, कभी हिंदी पढ़ोगे, कभी संस्कृत पढ़ोगे, कभी दाएं पढ़ोगे, कहीं बाएं पढ़ोगे, फिर कभी किसी के प्रवचन सुनोगे। मूल गाथा को ज्यों का त्यों समझो। ज्ञान का काम तो जानना है, स्व पर दोनों को जानना है, युगपत जानना है। अब ये होता क्यों नहीं है? तो आचार्य ने उत्तर दिया कि जानते तो वो भी स्व पर दोनों को केवली, और तुम भी जानते हो, फिर तुम्हारा ज्ञान युगपत क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान अर्थ की प्रतीति के बाद उत्पन्न होता। वो उत्पन्न होता है ना, वो चलता नहीं है, वर्तता नहीं है। जो वर्तता है उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना। सूरज उगा हुआ है, कौन सा स्विच ऑन करना पड़ता है? करना पड़ता? नहीं करना। भाई ज्यादा से ज्यादा तुम अंधेरे में थे तो तुम सूरज की रोशनी में चले जाओ। तुम्हें अपने में परिवर्तन करना पड़ेगा, सूरज के लिए कोई स्विच ऑन नहीं करना। लेकिन घर के कमरे में यदि रोशनी करना है तो स्विच दबाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं जलेगा। ये है अट्टे पड़ुच्च। और जो अर्थ की प्रतीति करेगा उसके साथ दूसरी शर्त जुड़ जाएगी, ये वो क्रम से ही होगा, वो युगपत कभी हो ही नहीं सकता। वो उत्पन्न ही होगा, वो वर्त नहीं सकता। केवल ज्ञान वर्तता है और छदमस्त का ज्ञान उत्पन्न होता है। और उसका कारण क्या है? कि वो अर्थ की प्रतीति करता है। यदि प्रतीति का अर्थ जानना लो, रूपल बहन बहुत ध्यान देना क्या कह रहा, प्रतीति का अर्थ जानना लो तो फिर स्व और पर दोनों के प्रकाशन में अंतर किससे करोगे? एक प्रतीति पूर्वक जानना और एक बिना प्रतीति के जानना। मात्र ज्ञान हो, केवली लोकालोक को मात्र जानते और स्वयं को स्वयं की प्रतीति करने में कोई ऐतराज नहीं होता। आपत्ति योग्य बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, बच्चा अपनी मां से गले मिले, लाड़ करे तो कोई आपत्ति योग्य नहीं, और किसी और से मंदिर में करने लगे तो पूरी आपत्ति योग्य। समझ गए? चाहे वो किसी की मां हो, वो भी मां हो सकती है। सोचना पड़ता है, उसमें दूरियों का ध्यान रखना पड़ता है। स्वयं के साथ तन्मयता, स्वयं की अनुभूति, प्रतीति, ये कभी प्रतीति नहीं कहलाती। ये तो सहज बात है, अपनी तो होगी, किसी और के लिए करना पड़ेगी। समझिए, अपनी तो होगी ही होगी ना, वो कह रहे हैं आचार्य। पॉइंट समझिए। इसलिए उन्होंने कहा अट्ठे पड़ुच्च, जो ही तुमने अर्थ की प्रतीति की उसमें स्व नहीं मात्र पर है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है कि नहीं है?
विजय भाई, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है कि नहीं है? कि है। हमारा भी है और केवली का भी है। फिर हमारा ज्ञान क्रमशः क्यों उत्पन्न होता, केवली का ज्ञान क्रमशः क्यों उत्पन्न नहीं होता, वो क्यों युगपत होता? तो उन्होंने कहा ठे पड़ोच, तुम्हारा ज्ञान पर पदार्थों को प्रतीति करके जान पाता है, जब तक प्रतीति नहीं होगी नहीं जान पाता। और केवली का ज्ञान बिना प्रतीति के ही जानता, और चूंकि बिना प्रतीति के जानता है इसलिए युगपत होता, और तुम प्रतीति करके जानते हो इसलिए कम से। सारे उत्तर उसी पंक्ति में दिए। जितने प्रश्न करोगे हर प्रश्न का उत्तर वहीं करोगे। ये कला हमें सीखना पड़ेगी विजय जी। यदि ये नहीं सीखी, मूल आचार्य से सीधा माल लेना नहीं सीखा, तो भाई साहब फिर आड़तिया के रेट तो लगेंगे, आड़तिया की आड़त तो लगेगी। होते ना मार्केट में आड़तिया होता कि नहीं होता? वो ना पैदा करने वाला किसान भी वो नहीं, और ना वो उपभोक्ता है, वो दुकान में माल रखता भी नहीं। वो लाने वाला वहां तक लाता है, ले जाने वाला वहां से ले जाता है। 5 मिनट की बोली उसके यहां होती है, ट्रेडिंग उसके यहां हो रही है, बराबर उठाओ 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 पैसा। अब जो पैसा आया उसमें से 2% काट भाई हमारा। तेरा कितने का माल पैदा हुआ था वो खर्चा तू जान, मेरा तो 2% पक्का। तूने मेरा आश्रय लिया। यदि तू स्वयं उत्पादक हो और स्वयं उपभोक्ता हो तो रेट की जरूरत नहीं है, आड़तिया की जरूरत है। ज्ञान स्वयं से में उत्पन्न हो रहा है और स्वयं कोई प्रतीति कर रहा है, जान रहा है, तो उसमें आड़तिया नहीं है कोई, उसमें क्रम नहीं पड़ेगा, उसमें आड़त नहीं लगेगी। ये आड़त जो लग रही है क्रम की, ये क्यों लग रही है? क्योंकि तुम पर अर्थ की प्रतीति कर। ये अंतर है केवली और, ठीक है ना। ये एक बात हुई, एक पंक्ति जो कल की चल रही थी वो हुई। इसकी पहली चर्चा हमने पोन्नूरमलई में की थी 14 तारीख को, दूसरी चर्चा कल की थी। अब ये पंक्ति पूरी हुई। अब इन 3 बातों को लेना। तम, वह ज्ञान जिसके ऊपर चर्चा की, वह ज्ञान ऋच्चमणे भवति, वो नित्य तो हो ही नहीं सकता। खाइगम ना अवधि, खायक भी छायक भी नहीं हो, और सर्वगतम मणे भवति, सर्वगत भी हो ही नहीं सकता। देखो एक में, इन 2 में रेव, रा के साथ एव जुड़ा, जोर दिया गया। एक में अकेला रा कहा गया है कि नहीं? और ये आप अच्छी तरह जानते हो कि आचार्य कुंद इतने कंजूस हैं इस मामले में कि जब तक जरूरत नहीं हो वो एक मात्रा भी नहीं लगाते। एक्स्ट्रा शब्द तो क्यों जोड़ेंगे? इसका मतलब जहां जहां जुड़ा है वहां उसकी जरूरत है, और वो जरूरत हमें पहचानना। क्या क्या जरूरत है भाई? चर्चा करने का उद्देश्य क्या, यही तो है ना कि हम उस जरूरत को पहचाने, या जरूरत क्या थी, क्यों जोड़ा आचार्य ने। ठीक है, एक बात। दूसरा, नित्य क्यों नहीं होता, छायक क्यों नहीं होता, और सर्वगत क्यों नहीं होता। ये तीनों शब्द पर्यायवाची तो नहीं है कि जो नित्यपना है वही छायकपना है, वही सर्वगतपना है। ये 3 फंक्शन अलग अलग है। तीनों फंक्शन ज्ञान के ही हैं, लेकिन ज्ञान की 3 विवक्षाओं से भिन्न भिन्न परिचय या विवेचना। एक विवक्षा से उसे नित्य कहा, दूसरी विवक्षा से उसे छायक कहा, और तीसरी विवक्षा से उसे सर्वगत कहा। ठीक है ना? तो हमें वो 3 विवक्षाएं भी तो जानना पड़ेंगी। ऊपर कारण 2 दिए, एक अर्थ की प्रतीति करके और दूसरा क्रमशः। तीसरा कारण भी दिया है, वो है उपपज्यति। यदि उपपज्यति, यदि उत्पन्न होता, तुम्हें ज्ञान करना पड़ रहा, ज्ञान पैदा कर रहे हैं। योर अटेंशन प्लीज, कभी कभी बोलते ना, कृपया ध्यान दीजिए।
तो क्या जान के बोलते हैं कि आप में ज्ञान नहीं है, नहीं। आपको जानना नहीं आता। छद्मस्त जीव में जानने की सामर्थ्य होना, ज्ञान जागृत होना और ज्ञान उपयोग उसमें प्रवृत्त होके जानना, इन दोनों में अंतर। वो उपयोग दे के जानना माने प्रतीति करके जानना। समझ रहे? ये छद्मस्त जीव की विशेषता। वो जानेगा ही तब जब प्रतीति कर लेगा अर्थ की, उसके बिना जानेगा। उसी कारण से क्रम से होगा और उसी कारण से उत्पन्न होना कहलाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये है कि नित्य क्यों नहीं है? सो तम नित्यम रेव हवदी, वो नित्य हो ही नहीं सकता। बरोबर बात, मान लिया, सही कह रहे आप। अब मेरी बात सुन कि वह नित्य क्यों नहीं हो सकता? इन तीन में से अट्ठे पड़ोच्च के कारण नित्य नहीं हो सकता, क्रम से के कारण नित्य नहीं हो सकता, कि उपपद्यति के कारण नित्य नहीं हो सकता। छद्मस्त का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसमें भिन्नता, नवीनता पता चलती। हम बचपन में जो करते थे, आपके ज्ञान की बातें बताए कोई बचपन की, तो क्या कहते? अरे वो बचपन की बातें कोई आज हमारे ऊपर थोड़ी लागू हो जाएंगी। क्या लागू कर सकते हो? बचपन में हमें कुछ पता नहीं था, तुतला के बोलते थे, तो क्या आज तुतलाते हो? नहीं। आज आपके ऊपर लागू करें तो मानते हो कि मेरी कमी है? नहीं। वो बचपन की बात है। मतलब आप ज्ञान को काल के क्रम में बांट रहे हो, उसमें काल भेद कर रहे हो, और जब काल भेद होगा तो उत्पन्नपना कहना है। बचपना था, जवानी है, बुढ़ापा आएगा। ये भेद जो कर रहे हैं, ये भेद क्या बता रहे हैं? कि वो भी उत्पन्न हुआ था, ये भी उत्पन्न हुआ, और वो भी उत्पन्न हो। यहां तो सबको एक ही रूप कह रहे, अतीत और अनागत नहीं कह रहे, उत्पन्न होता। उत्पन्न होना माने जब उनके स्वरूप में भिन्नता है, मतलब उत्पन्न हुआ है। और स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं है तो पर्याय के प्रणमन के कारण वह उत्पन्न हुआ नहीं कहलाएगा, वह पर्याय उत्पाद होकर भी नित्य कहलाएगा। समझिए? इसलिए उपपद्यति का अर्थ क्या हुआ? भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होना। समझिए? उपपद्यति का अर्थ भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हो, और जब तक भिन्न रूप में प्रकट होगा तो उस कारण से नित्य नहीं हो सकता। अब दूसरे पे छायक क्यों नहीं हो सकता? क्रम से जानता है। छायक होने में कौन बाधा है? कि जो छायक होता है वह अपने आप में सर्वतोभद्र हो जाता है, 360 डिग्री। समझ गया? छायक हो गया, हर तरफ से निर्मल है, अंतर्बाह्य परिपूर्ण निर्मल है। जब पूरे ही निर्मल है तो इस कमरे का हर कोना अपने आप उसमें दिखे। छायकपना ये निर्मलता का वाची है, ये लोकालोक के जानने का वाची है। हम छायक ज्ञान लोक को या केवल ज्ञान को दुनिया को जानने वाला मानते हैं। जी नहीं, छायकपना उसका ज्ञान का छायकपना ज्ञान की परिपूर्ण निर्मलता को बताता है। क्या जान रहे आप ये नहीं बताता। समझ गए? तो यहां उसका किससे संबंध है? जब वो पूरी तरफ से निर्मल है, पूरा ग्लोब बन गया है, तो उधर की भी चीज एक साथ दिख रही है, इधर की भी उसी समय दिख रही है। यदि आपका कैमरा है तो आपको घुमा एक एक की प्रतीति करेगा, तो क्रम से। और जो अपने आप में परिपूर्ण हो गया, ग्लोब हो गया, स्वतः पर्यवेक्षित हो गया, स्वयं ही आदि और स्वयं ही अंत, तो फिर वो क्या होगा? छायक। तीसरे का तो अपने आप समझ में आ गया, भाई बचे ही एक। तो ये है सर्वगत क्यों नहीं होता ज्ञान? कि जब तक आप अर्थ की प्रतीति करें, ज्ञान में गे झलके, लोकालोक झलके,
इसमें अपराध नहीं है, ये खतरे की बात नहीं। ज्ञान लोकालोक को जानना चाहे, प्रतीति करना चाहे, ये अपराध की बात है। ज्ञान में लोकालोक झलकना ये अपराध नहीं, ज्ञान का लोकालोक को जानना ये अपराध है। आपकी एक हड्डी टूटी थी, एक्सरे करा के डॉक्टर यूं देख के कह कि आपकी गर्दन की, से हंसली कहते हैं ना, कॉलर बोन, ये टूटी है। उसने हाथ लगाया नहीं। कौन सी टूटी? तो उसने हाथ लगा के बताया भी कि ये टूटी। कहते यही तो दर्द होगा, और कहाँ होगा, टूटी है इसलिए दर्द हो रहा। अब उसने, डॉक्टर ने, आप नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जब हड्डी टूटती है और दर्द आसपास भी पूरे में फील होता है, तो पकड़ नहीं पा रहे थे कि ये टूटी के ये टूटी, ये भी कॉलर बोन है, ये भी कॉलर बोन है। समझे ना? तो जब ये गर्दन की हंसली की हड्डी टूटी है कॉलर बोन की, तो वो तो एक्सरे में देख के जान रहा है, उसे तुम्हें छू के जानने की जरूरत नहीं। तुम नहीं जान पा रहे थे, तो तुम्हें जो ही पकड़ा, अब आगे समझ में कौन सी टूटी। इसमें वह डॉक्टर अपराधी नहीं है, वो तुम्हें दर्द देने वाला नहीं है। तुमने पूछा तो बताना, उसे तो पता था, उसके ज्ञान में क्लियर, एक्सरे देखते ही क्लियर हो रहा था कि तेरी लेफ्ट कॉलर बोन टूटी हुई। हो रहा था कि नहीं? अब बताना क्यों पड़ा? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, जब तक पकड़ो नहीं, जब तक चीख नहीं निकले, तब तक तुम्हें दर्द तो पूरे में हो रहा ना। दर्द तो ब्रेन से फील होता, तो आपको पूरे में हो। गर्दन नहीं हिलाई जा रही। अब गर्दन नहीं हिलाई जा रही तो यही पता नहीं चल रहा कि ये टूटी कि ये टूटी। डॉक्टर साहब पूरी टूट गई क्या? कि नहीं, ये टूटी। हाँ, अब समझ में आया कि इधर की टूटी, इधर की नहीं टूटी। ये हमारी कमजोरी है। अर्थ की प्रतीति पीड़ादायक होती है, ज्ञान की जो ज्ञप्ति है वो पीड़ादायक नहीं होती। वो जानता है आराम से एक्सरे देख के कि आपकी बाईं कॉलर बोन टूटी है, वो उसमें दिखा दे कि देखो, दिख रहा है इसमें टूटी है, खतरा नहीं, कोई पीड़ा नहीं हुई। एक्सरे में देखने में पीड़ा होती है नहीं, लेकिन अर्थ की प्रतीति करा दे तो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये विषय बड़ा, देखो इतना गंभीर विषय है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको आप सहजता से सीख सको, इसलिए हंस बोल के बोल रहा हूं, इसको मजाक मत समझो। ख्याल में है? श्रोतारा सावधानतया श्रुण्वन्तु वरना चर्चा बंद भवन्तु। समझ गए ना? थोड़ा सा सहारा छोड़ दो, हाँ, हमारी चर्चा बिगड़ जाती। पॉइंट समझे? ये जो कह रहे सर्वगत नहीं हो सकता, उसमें बाधक क्या है? क्रम से होना ये बाधक नहीं है। अर्थ की प्रतीति करना चाहते हो, अब तुम सर्वगत नहीं हो सकते। जब तुम एक पे अटकोगे तो सब पे नहीं जा सकते। अटक गए वही क्रम हो गया। अटक गए वो क्रम नहीं हो गया, क्रम का कारण दूसरा। यही तो मिक्स करते हो, यही आपके लोगों के समय यात्रा, कुछ का कुछ बोल देते हो। मैं क्रम से पकड़ाना चाहता हूं एक एक चीज अलग अलग, और आप इधर की उधर खिचड़ी कर देते। समझे ना? शांति से समझो मैं क्या बता रहा हूं, उस पर उपयोग को केंद्रित करो। क्रम का अर्थ यहां है नहीं, क्रम का अर्थ छायक पे है, उपपद्यति का अर्थ अनिच्च पे है, और अट्ठे पड़ुच्च का अर्थ सर्वगत। वो अर्थ की प्रतीति से क्रम से होता है, ये वो होता है, वो यहां अर्थ लग गया। अब जब इन तीन के साथ अर्थ लगेगा तो दूसरी चीज नहीं जुड़ेगी उसमें। जब जब आप नित्य की बात करोगे कि वो नित्य नहीं हो सकता, केवल ज्ञान तो नित्य होता है और तुम्हारा ज्ञान नित्य नहीं हो, तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो उत्पन्न,
उसमें ज्ञेय की भिन्नता रहती, केवल ज्ञान में ज्ञेय की भिन्नता नहीं रहती। सारे ज्ञेय जो पहले थे नेमिनाथ के जब जो थे वही अब क्या नया जानेंगे, और नया जान ले तो उपपद्यति कहलाए, उपपद्यति होगा तो नित्य नहीं होगा, ठीक, क्रम से होगा तो छायक नहीं होगा। क्यों? क्रम पढ़ना ये उसकी निर्मलता की कमी है। जैसे आपको कभी कभी ये जो बाइफोकल चश्मा होता है, बाइफोकल जानते हो, जिसमें दूर और पास दोनों का होता है, ठीक है ना, लेकिन पढ़ने के लिए नीचे नजर करना पड़ती है कि नहीं करना पड़ती? कि जहां ऊपर से देख रहे थे वहीं से देखोगे तो पढ़ पाओगे नहीं। और नीचे वाले से सामने टीवी देखोगे तो देख पाओगे? अंतर करना, क्रम करना पड़ेगा। इसका मतलब आपकी आंख क्लियर नहीं। नजदीक का देखने के लिए नजर नीचे झुकाओ, दूर का देखने नजर ऊपर झुकाओ। कहने को चश्मा एक है पर वो चश्मा दो है, वो आधा आधा बटा हुआ है। क्रम से ही जानना पड़ेगा, युगपत नहीं जानना। समझिए, ये तुम्हारे छायक पने की कमी है, तुम्हारी विजन क्लियर नहीं। यदि विजन क्लियर होता तो तुम्हें क्रम से जानने की जरूरत नहीं। पढ़ने के लिए चश्मा उतारता हूं मैं, दूर देखने के लिए चश्मा लगाता हूं। कहते तुम जो ये क्रम करते हो ना, ये क्रम बताता है कि तुम्हारी आंख में कोई ना कोई तो कमजोरी है, चाहे नजदीक की हो चाहे दूर की हो, पर है। वो उसकी स्वस्थ होने की निशानी नहीं है। छायकपना माने परिपूर्ण निर्मलता, पूर्ण स्वस्थता, ये उसका परिचय है। और जो तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण है, आपको अर्थ की प्रतीति होती है। इसका मतलब आप सबको तो जान ही नहीं सकते जब किसी एक अर्थ को जान, उसका एहसास है आपको। कभी कभी दोनों तरह की प्रतीति आती है। किसी का आपको इंतजार था, वो नहीं आया, तो आंखों से दिखता तो सब कुछ है, लेकिन आंखें ढूंढती भी हैं किसी को। क्या कहा, समझ में आया विजय भाई? आंखों से दिख तो सब कुछ रहा है, लेकिन आंख किसी ना किसी को ढूंढ रही है। यदि आंख किसी अर्थ को ढूंढ रही है तो इसका मतलब तुम सर्वगत नहीं हो, तुम सबको नहीं देख रहे हो, तुम तो उसी को देख रहे हो। दिख रहा है तुम्हें, लेकिन तुम ढूंढ उसको क्यों रहे हो? समझ गया? और कभी कभी जो हमें नहीं चाहिए था, जिसे हमने बुलाया ही नहीं था, जिसे हम फूटी आंखों नहीं देखना चाहते, और वो आके सामने बैठ जा, तो क्या होता? पूरे टाइम आप डिस्टर्ब बने रहते, घूम के दिमाग वहीं जाता है, ये नालायक क्यों आके बैठ गया, यही जगह मिली थी, मेरे सामने ही बैठ रहा था, इसे डिस्टर्ब। अब आप सबको ज्ञान में झलकते हुए भी अब आप नहीं जान पा रहे। क्यों? एकाध की प्रतीति कर रहे। यदि आप प्रतीति नहीं कर रहे होते, किसी में राग द्वेष नहीं कर रहे होते, कहीं नहीं अटक रहे होते, तो आपका ज्ञान सर्वगत कहलाता, आप सबके जानकार कहलाते। हम लोग जब पेपर बनाते हैं, इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो बड़ी समस्या होती है। वो पहले हमसे एक शपथ पत्र भरवाते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं ये द्वारा घोषणा करता हूं कि इस परीक्षा में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं बैठा है। ये लोग अधूरी कराते, मेरा बस चले तो डबल घोषणा करवाए, मेरा कोई दुश्मन भी नहीं बैठा। भाई द्वेष से भी, यदि राग से गड़बड़ किया जा सकता है तो द्वेष से गड़बड़ी नहीं होती क्या? उससे भी तो होती है। पर ये लोग अधूरी बातें करते, ठीक है ना? ऐसे ही इंटरव्यू लेने जाते, कहते भाई साहब आपका कोई कैंडिडेट तो नहीं है इसमें? यदि है, भाई साहब आप साइड हो जाओ। सारे कैंडिडेट बने रहे,
हर व्यक्ति कैंडिडेट है इंटरव्यू में, लेकिन आपका कैंडिडेट है क्या? बेटे क्या अंतर पड़ा? आपको किसी से प्रतीति है, कैंडिडेट के रूप में आपकी किसी से प्रतीति है, फीलिंग्स हो रही हैं, आप देख के आंखों में चमक आ रही है क्या? भाई सब साइड हो जाओ, आपने इसके पात्र नहीं है, आप इसमें ईमानदार नहीं माने जा सकते। जब आपका ज्ञान कहीं अटकने लगता है तो वो सर्वगत नहीं हो सकता। आप प्रमाण पुरुष कब हैं? कि जब कहीं आपका उपयोग अटकता नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं हो, किसी को देख के आंखों में वितृष्णा का भाव नहीं आए और किसी को देख के आंखों में चमक नहीं बढ़े, समझ लेना तब आप इसके पात्र। ठीक है, तो आचार्य ने 3 चीजें बताई अलग अलग, 3 का रिलेशन 3 अलग अलग शब्दों से है। अब आप इसमें ढूंढ लीजिए, चाहे टीका हो, चाहे हिंदी अर्थ हो, चाहे किसी के प्रवचन हो, इन 3 का अंतर बताएं तो जाने। हमारी रूपल बहन ने तो सुन भी लिए होंगे, ये एक्सपर्ट है, ये हमारी रोज परीक्षा लेती है, मैं सब सुन के आती हूँ, फिर आपके सुनती हूँ, देखें क्या ठीक ठाक बोल रहे कि नहीं बोल रहे। अब हमें कोई इसका भय नहीं है, क्यों? हम तो कुंद कुंद के अनुसार बोलते हैं, आपने क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या देखा, इसके अनुसार बोलती। हमारे लिए तो अकेले कुंद कुंद है सामने, वो क्या कहते हैं ये मैं बताता हूं, बाकी लोग क्या कहते हैं मैं बताती नहीं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बिंदास बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं, ठीक है ना। जो दूसरों की परवाह करते हैं उन्हें सोचना पड़ता है कि भाई साहब इसका क्या अर्थ करूं, जैसेन के अनुसार करूं कि अमृतचंद्राचार्य के अनुसार करूं कि हिंदी अनुवादक के अनुसार करूं। ये तो खतरा उनको है जिसके लिए अकेले कुंद प्रवचन सार माने कुंद कुंद और कुंद कुंद माने प्रवचन सार हो, उनके लिए तो कोई खतरा ही नहीं। उन्होंने क्या कहा हमें वो समझना है, हमें और किसी से समझना ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी प्रतीति आपको करना पड़ेगी, इस तरह से आपको अर्थ निकालना सीखना पड़ेगा, तब कोई गाथा आपको समझ में आएगी। समझे कि नहीं? बहुत बारीकी से देखना। फिर से मैं, जो लोग लेट जुड़े हों तो आपको फोकस करा दूं आज की बातों पे कि जो तम और है वो क्या है? ऋणाणम है। और ऋणाणम कौन है? कि ऋणानिस। ज्ञानी कौन है? कि जिसमें ज्ञान है, वो निगोद के जीव से लेके केवली तक सभी ज्ञान। प्रवचन सार की दृष्टि में सभी ज्ञानी है रूपल बहन, समय सार की दृष्टि में जो पर्याय बिना का द्रव्य जानता है वही ज्ञानी। कि झूठ कह रहे? पर्याय बिना का द्रव्य होते ही नहीं, लेकिन जो जानता है उसे आप ज्ञानी कहते हो। माने वस्तु दरअसल क्या है? वो विजन का ग्रंथ है, वो वस्तु स्वरूप का ग्रंथ ही नहीं। आप उसे जबरदस्ती वस्तु स्वरूप में घटाना चाहते हो, ये गलती आपकी। वो तो विजन का ग्रंथ है। कोई आदमी थोड़ा भावुक होके, इमोशनल होके उसने व्याख्या की कि जो सती होती है एक सदाचारी पति, उसकी दृष्टि में अपने पति के अलावा कोई पुरुष ही नहीं होता। तो 10-5 लठैत आ गए सामने, चलो टेस्ट करा लो हमारा। बेवकूफ, वो जो बात कह रही है जिस अपेक्षा से, उसमें वो अब भी सही है। क्यों? तुम जितना चाहे सारी दुनिया पुरुष बनी रहे, सबके पास सर्टिफिकेट हो, लेकिन उसके बावजूद उसकी दृष्टि में स्थान नहीं है। यही उसकी पवित्रता। और दृष्टि में स्थान हो तो उसको समझ में तब भी नहीं आया। मोटी बुद्धि था ना, पहलवान था ना। पहलवान अब एक ही चीज काम करती है, तो बुद्धि काम करती है, पशुबल काम करता है। तो पहलवान था, नहीं आया समझ, तो उसको दूसरे ढंग से समझा। भाई तेरी जो बीवी है ना, तो तेरे पड़ोसी पर नजर रखती है क्या? आंखें काट लूंगा उसकी। कहते इसी को कहते हैं दृष्टि। उसकी दृष्टि में नहीं होना चाहिए। मुद्दा दृष्टि का था, मुद्दा फिजिकली का नहीं था। समय सार दृष्टि का ग्रंथ।
उसको तुम वस्तु स्वरूप पे लगाते हो। प्रवचन सार अत्यंत निर्मल निष्पक्ष वस्तु स्वरूप को बताने वाला ग्रंथ है, उसमें तुम दृष्टि लगाना चाहते हो। यह अनर्थ होता है, यहां से गड़बड़ी शुरू होती है, इसलिए आपको अर्थ नहीं लगता। फिर आपको लगता है प्रवचन सार तो स्थूल ग्रंथ है, प्रमाण का ग्रंथ है। अरे भले आदमी, समय सार अप्रमाण ग्रंथ है क्या? दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि से। अरे तुम्हारे प्रमाण का मतलब क्या होता है? ये तो परम प्रमाण है, केवल ज्ञान से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। सकल देश प्रत्यक्ष सबसे बड़ा प्रमाण है केवल ज्ञान, उसकी चर्चा कर रहे हैं आचार्य देव। तो ये तो परम पूज्य परम प्रमाण ग्रंथ है, इस पर शंका क्यों करते हो? ठीक है, ज्ञानी कौन? वहां सम्यक ज्ञानी कौन? ज्ञानी कौन? जो पर्याय से भिन्न आत्मा को जाने, और यहां जो अर्थ की प्रतीति के बिना जाने। तब तो सम्यक ज्ञानी मिथ्या ज्ञानी का भेद कर सकते हो, केवल ज्ञानी और अज्ञानी का भेद कर सकते हो। अन्यथा भगवान की नजर में तो सभी ज्ञानी है, जिसके ज्ञान पाया जाता वो ज्ञानी है। निगोदिया के भी पर्याय ज्ञान जिंदा रहता है, कल बताया था। और ज्ञान जिंदा, कोई श्रद्धाचार्य की परिणति आप पकड़ पाओ चाहे नहीं पकड़ पाओ निगोदिया की, लेकिन ज्ञान की परिणति केवली ने बताई है कि पर्याय ज्ञान रहता है। श्रद्धा क्या करती है, ये पूरे द्वादश संघ में कहीं नहीं कहा उसने कि निगोदिया के श्रद्धा गुण क्या काम करता है उस समय, कहीं नहीं कहा। किसमें अहमपना करे कि कुछ हो तो अहमपना करे, स्वयं को जानता नहीं और पर उसके पास है ही नहीं। क्यों? पर का संयोग कैसे होता है? देह के माध्यम से। जब देह ही नहीं है तो बाकी को जानेगा पहचानेगा क्या वो? फिर भी पर्याय ज्ञान जिंदा रहता, वो भी ज्ञानी है और केवली भी ज्ञानी। तो कहते हैं इस ज्ञानी और उन ज्ञानी में क्या अंतर है? कि ये ज्ञानी है, अर्थ की प्रतीति करता है, क्रम से होता है और इसका ज्ञान उत्पन्न होता है। और वो ज्ञानी ऐसे है कि जो ना अर्थ की प्रतीति करते हैं, न क्रम से करते हैं, और न उनका ज्ञान उत्पन्न होता है, माने भिन्न भिन्न होता है, सदा एक रूप बना रहता है। इस एक रूपता के कारण वो नित्य है, ये क्रम से नहीं होने के कारण छायक है, और अर्थ की प्रतीति नहीं करने के कारण सर्वगत है। ऐसे क्रम से लगाओगे। अब ये गाथा का अर्थ तो पूरा हो गया, लेकिन इसका मर्म अभी पूरा नहीं हुआ। मर्म के लिए कल तक इंतजार करना पड़ेगा। आज का समय पूरा।